नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पे। तो आज फिर से हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए यूपी पेट 2023 को देखते हुए स्टैटिक जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्टलाइन। तो आपका ऑप्शन है केरला, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? आपको उत्तर हो जाएगा गुजरात। ये गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ये आपका पहला क्वेश्चन था, आपका उत्तर क्या हुआ? गुजरात। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है कि भारत में लिग्नाइट के सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, अर्थात कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है। हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ए लिग्नाइट इन इंडिया। तो पहला ऑप्शन केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात है। तो आपका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु। लिग्नाइट उत्पादन के मामले में तमिलनाडु स्टेट सबसे टॉप पे है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में उड़ीसा लिखे, जो कि गलत है, तमिलनाडु हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब कह रहा है आपसे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत सबसे विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है कावेरी, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गंगा नदी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। दोस्तों देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, श्वेत क्रांति के संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, बाढ़ नियंत्रण से, मत्स्य उत्पादन से। तो किससे है? दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था दोस्तों। आइए चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, उस सन आपसे पूछा है। 1948, 1945, 1949, 1947। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही 1949 हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, जिसे आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। कौन प्रकाशित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय योजना आयोग के द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, या भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। हाँ, तो आपका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में सीमांत जोत का आकार कितना होता है? सीमांत यानी द साइज ऑफ मार्जिनल होल्डिंग इन इंडिया इज। तो 2 हेक्टेयर से अधिक, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, या 1 हेक्टेयर से कम। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से कम। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए करें अगर वीडियो पसंद आए। और उसके बाद आपको बताना भी है कि आपका या 30 क्वेश्चन में कितने सही हुए हैं। मान लीजिए कभी 15 ही क्वेश्चन हम ले लिए, कभी 20 क्वेश्चन हो गया, तो उसमें से आपको ये बताना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई पर लग जाइए, बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्जाम के डेट का। इसीलिए अपना समय ना खराब करिए और बिल्कुल लग के अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए, बाकी तो हम आपके साथ लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? कागजी मुद्रा को, क्रेडिट कार्ड को, डिस्काउंट कूपन को, शेयर को। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड को क्या बोला जाता है? जिसे हम आप लोग एटीएम भी कहते हो। एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, तो एटीएम या क्रेडिट कार्ड को क्या बोला जाता है? प्लास्टिक मनी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? वो आर्टिकल बताना है जिसे इंडिया को भारत भी कहा गया है। इन बीच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इंडिया इज आल्सो कॉल्ड भारत हैज गॉन। तो आइए ऑप्शन क्या है आपका? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 1 में कहा गया। आर्टिकल 1 में कहा गया था, अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 5, 7, 9, 11।
तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 11। कितना भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं 11। कितने हैं 11। इस प्रकार से आपका उत्तर 11 ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? हुकुम सिंह, बलिराम भगत, रवि राय, जीबी मौलंकर। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा जीबी मौलंकर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, पूछा है। व्हेन वाज द इलाहाबाद हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड? 1865, 1866, 1867, 1916। तो आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 1866। 1866 से आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर देखिए, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? 1/5, 1/7, 1/3, 1/4। विच इज करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? योर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 1/3। 1/3 हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन द म्यूनिसिपैलिटी? तो आपका क्या हो गया ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अर्थात 1.5 चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 14 पे। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इज डन फॉर? तो क्या पूछा है आपसे? पूछा क्या है आपसे? आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट किससे किया जाता है, उस डिवाइस का नाम बताना है। लिक्विड डेंसिटी मीटर, हाइड्रोमीटर, साइकोमेट्रिक, वाइंड स्पीडोमीटर। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही क्या होगा? आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आवर्त सारणी के किस रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किया गया था? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, हु डिड इट फर्स्ट? तो आपका ऑप्शन मेंडलीव, जॉन न्यूलैंड्स, लेवेजियर और लोथार मेयर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेंडलीव। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछे? आवर्त सारणी के रूप में तत्वों को वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम किया था? तो मेंडलीव ने किया था। आपका उत्तर इस प्रकार से मेंडलीव। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज केवल हम 15 ही क्वेश्चन लिए हैं आप लोगों के लिए। आपको बताना है इस 15 में आपका कितना सही हो रहा है। तो साथियों